चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रियलिज्म, हिंदी में यथार्थवाद। यथार्थवाद का जन्म हुआ था 1850 के दशक के उत्तरार्ध में फ्रांस में। ये आप देखिए, गुस्ताव कुर्बे महोदय का है द पेंटर्स स्टूडियो। 1855 ईस्वी कैनवास पर तैल रंग कहाँ संग्रहित है? तो म्यूसी द ओर्साय, पेरिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ था। यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ था दोमिये की कला से। यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? तो सामाजिक भेदभाव। कौन सा कलाकार या चित्रकार केवल श्रमिकों का, ठीक है, केवल श्रमिकों के विषय बनाकर चित्रण करता था? तो कुर्बे महोदय। किस आधुनिक कलाकार ने सर्वप्रथम अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो कुर्बे ने। इन्होंने कहा, इनके जब ये लगाते थे अपनी प्रदर्शनी तो कुछ स्वीकृत होते थे, कुछ अस्वीकृत होते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है प्रदर्शनी अकेले लगाऊंगा। एकल प्रदर्शनी यहीं से शुरू हुई। ये है एकल प्रदर्शनी, ठीक है, एकल प्रदर्शनी यहीं से शुरू हुई। 1850 ईस्वी की पत्थर तोड़ने वाले, क्या पत्थर तोड़ने वाले किसका है? कुर्बे महोदय। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैं श्रमिक वर्ग का चित्रण करता हूँ। तो पत्थर तोड़ने वाले कौन रहते हैं? मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं। इसके बाद है, देखिए देखिए कुर्बे की कौन सी कृति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर दी गई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर गई। तो पत्थर तोड़ने वाले, ये इनका नष्ट कर दिया गया। तीसरी श्रेणी का डिब्बा दोमिये का है। किसका? दोमिये का। कौन सा? तीसरी श्रेणी का डिब्बा। रात के दृश्यों में परछाई, ठीक है, रात के दृश्यों में परछाइयों के नाटक किसने लिखे थे? तो दोमिये, क्योंकि दोमिये एक व्यंग्य चित्रकार भी था। क्या? एक व्यंग्य चित्रकार भी था। चलो आगे देखते हैं। देखिए कौन सा यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार था? भी हमने कहा ना कि ये व्यंग्य चित्रकार था। कौन? दोमिये। दो वकील किसकी है? दोमिये की रचना है। कैनवास पर तैल माध्यम से अंकित म्यूसी द ओर्साय, पेरिस में सुरक्षित द पेंटर्स स्टूडियो, अभी हमने उस साइड जो फिगर दिखाई थी वो किसका था? कुर्बे महोदय का था। कब बना था? 1855 में। तो कौन से निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? कौन भूदृश्य मतलब लैंडस्केप वाला? तो कोरो, इसी को कोरोट भी कहते हैं, ठीक है, कोरो, इसी कोरोट कहते हैं। किसका कथन था? मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका चित्र खींचूंगा। मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका चित्र खींचूंगा। कुर्बे महोदय। क्या? कुर्बे। ओरना का दफन संस्कार, ओरना का दफन संस्कार किस प्रसिद्ध चित्र है या किसका प्रसिद्ध चित्र है? देखिए ओरना का दफन संस्कार किसका है? कुर्बे महोदय का। आगे देखो, कुर्बे द्वारा कैनवास पर तैल माध्यम से निर्मित ओरना का दफन संस्कार, यही वाला ओरना का दफन संस्कार, ये पूछा है यहाँ पर कि किसका है? यहाँ पूछ रहा है कहाँ संग्रहित है? तो म्यूसी द ओर्साय, पेरिस में। अब ये देखिए, एक बहुत अच्छा वाद है, प्राक रैफेलवाद। क्या? प्राक रैफेलवाद। बंधु संघ, प्रे रैफेलिस्ट ब्रदरहुड। प्राक रैफेलवाद था एक कला आंदोलन था। क्या? कला आंदोलन। आप ये फिगर देखिए, विलियम होलमैन हंट का है। द हियरलिंग शेफर्ड, 1891 ईस्वी। 1848 ईस्वी में प्राक रैफेलवाद की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी? तो विलियम होलमैन हंट ने, इन्हीं महोदय ने किया था, जिसका ये चित्र बनाया हुआ है। देखिए मैं दिखा दूँ पहले। अब देखिए, विलियम होल हंट, द हियरलिंग शेफर्ड किसका है? तो ये देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए ये आपका विलियम हंट का था। अब देखिए 1848 में प्राक रैफेलवाद की स्थापना इंग्लैंड में किसने की? विलियम हंट। हाँ, कुमारी का लड़कपन, ठीक है।
थैंक यू दोस्तों।